संत शिरोमणि रामाशंकर साहेब जी, आप ये अच्छे प्रवक्ता भी हैं और आपको प्रवचन कहने की शैली भी अच्छी है। आपको शब्द की जानकारी भी है। आपके यूट्यूब पर भी लोग सब्सक्राइबर भी हैं, सुनते भी हैं। आप बड़े मंचों पर प्रवचन भी करते हैं। आपसे और हमसे मुलाकात पहाड़पुर कुटी पर हुआ था। आपने भी वहाँ प्रवचन किए थे और आपके बाद हम भी किए थे। मेरे प्रवचन से आपको कुछ से आहत हुआ। आपने बुलाए, एक कमरे में हमसे बातचीत भी किए। मुझे आपसे बस एक ही तकलीफ़ है कि आप इतने अच्छे प्रवक्ता होते हुए भी आपकी बात को मैं ये नहीं समझ पाता हूँ कि आप समाज को देना क्या चाहते हैं। आप क्यों जानबूझ के हिंदुओं के धर्म ग्रंथों से भटकाना और वंचित करना चाहते हैं। आप पारखी संत भी हैं, कबीर पंथ के हैं, फिर भी आप अपने प्रवचन में आधा अधूरा बात कहते हैं हिंदू धर्म के ग्रंथों के। आप वेद पर कहते हैं कि वेद में जो है वो पंडितों का चाल है। वेद में सिर्फ अंधविश्वास, चमत्कार, पाखंड यही सब भरा है। आप वेद की तुलना ऐसे करते हैं जैसे समुद्र की तुलना कोई घूंची और सेवार से करे। इस तरह आप करते हैं। समुद्र की तुलना घोंची और सेवार से नहीं होता है, बल्कि सीप और मोती से होती है। और इसी प्रकार वेद में जो है वो अमूल चीज़ पड़े हुए हैं। आप वेद में यह बात कहते हैं कि कबीर साहब लिखे हैं कि वेद कितेब दो फंद पसारा, ते फंदे नहीं आप बिचारा। आप ये कहते हैं कि वेद के पुत्री स्मृति भाई, सो जेवड़ी कर साथ लाई। आप वेद पर यह कहते हैं कि नवधा वेद किताब है, झूठे का बाना। ये ठीक बात आप कहते हैं। वेद में ऐसे चीज़ हैं, लेकिन वेद में ये भी है जो कबीर सतगुरु कबीर साहब लिखे हैं कि अंध सुदर्पण वेद पुराना, दरबी कहाँ महारस जाना। कहते हैं कि वेद पुराण तो दर्पण की तरह साफ है, लेकिन जैसे कलछुल स्वाद नहीं पाती है, ऐसे जड़ व्यक्ति भी नहीं स्वाद पाते हैं। उन्हें भी अच्छी बात वेद में दिखाई नहीं देती है। और लिखते हैं कि है कोई ज्ञानी गुरु जगत में, उलट वेद के बूझे। पानी माही पावक जरे, आन्हर आँख न सूझे। कहते हैं कि है कोई संसार में ऐसा ज्ञानी जो उलट कर वेद के बात बूझे। पानी माही पावक जरे, पानी में आग लगा हुआ है, आन्हर आँख न सूझे। इस बात को भी कबीर साहब कहते हैं। और कहते हैं कि वेद किताब कहत कि झूठा झूठा जो न विचारे। आप इस बात को नहीं कहते हैं। वेद में दोनों तरह की बात है। एक ऋषि कहते हैं कि मैं जुआ खेलता था और जुआ में अपना सब कुछ हार गया। सुबह घोड़ा पर चढ़कर जाता था और शाम को ठंड से बचने के लिए अपने नरखा निकाल कर आगे तापता था। हमारी औरत और के तुलना में अपने आप में गलान करती है। किसी से कर्जा मांगती है तो लोग कर्जा नहीं देते हैं। इसलिए अब मैं विचार किया हूँ कि मैं जुआ खेलना छोड़कर खेती बाड़ी करूँगा। अच्छी बात है वेद का। एक ऋषि कहते हैं कि चंदा और सूरज जैसे नहीं थकते हैं, रात दिन चलते हैं, ऐसे साधक को भी निरंतर चलना चाहिए। जैसे लागे ओर से वैसे नहीं बहे छोड़, कौड़ी कौड़ी जोड़ के तब पूजा ही लच करो। एक ऋषि कहते हैं कि घर की औरत जो होती है वो उस धुर्रा की तरह होती है जैसे रथ के पहिया में धुर्रा होता है, जिस धुर्रे से सारी तिल्ली जुड़ी होती है। इसी तरह घर की औरत होती है, पूरे सदस्य जुड़े होते हैं। घर का एक सदस्य अगर पथ भ्रष्ट हो जाए तो आम बात होती है, लेकिन औरत अगर भ्रष्ट हो जाए तो बड़ी बात होती है।
एक ऋषि कहते हैं तुम पांचों लोग एक साथे खाओ पियो नहाओ धोओ आपस में शादी ब्याह करो, कोई भेदभाव नहीं है। एक ऋषि कहते हैं कि सज्जन पुरुष जो होते हैं उनका सम्मान देवी देवता गंगा जमुना सरस्वती करती है। वो धरती पर न चल के आसमान में चलते हैं। ब्रह्मचारी अपने शिष्यों को 3 रात अपने गर्भ में रखते हैं, ये भी सुंदर बात। 2 पंछी की कथा जो आई है, एक पंछी गोदा खाता है, फल खाता है, एक नहीं खाता है। जो नहीं खाता है वो मस्त है और जो खाता है वो रोता है। बढ़िया उदाहरण दिए हैं। लेकिन इन बातों को आप भुलवा कर आप देखा करके और सिर्फ अंधविश्वास चमत्कार पाखंड कर्मकांड की बातों से आप तुलना करते हैं और कहते हैं वेद ने हमको क्या दिया। सिर्फ ब्राह्मणों का चाल है। एक ऐसी बात होती है जिस भगवान राम के विषय में लोगों ने कहा कि सदगुरु कबीर साहब आप तो इस सनातनी धर्म से आप भटक रहे हैं, आपके ऊपर विदेशी प्रभाव है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि नहीं, मुझे भारत के ही ऋषि मुनियों का प्रभाव है। मैं इन्हीं ग्रंथों से इन बातों को जाना हूँ समझा हूँ। कहते हैं कि जाको मुनिवर तप करे वेद ठके गुण गाय। विचार कीजिए, कबीर साहब की बाड़ी है। जाको मुनिवर तप करे वेद ठके गुण गाय, सो ही हम सिखाए। इसी बात को हम बताते हैं जिसकी गुणगान वेद करते हैं, जिसका तप ध्यान ऋषि मुनि करते हैं, उसी बात को हम बता रहे हैं। लेकिन ये समाज के लोग इस बात को मानते नहीं हैं। कहते मैं दूर नहीं गया, मैं इन्हीं में हूँ। तो लोगों ने कहा कि आप राम को नहीं मानते हैं। उन्होंने कहा मैं मानता हूँ। दशरथ सुत 3 लोकों जाना, राम नाम का मरम न आना। मेरा राम जो है वो आत्मा राम है और सबका राम आत्मा राम है। सबको अपने अपने आत्मा में लीन होना चाहिए। लेकिन जो दशरथ के पुत्र राम है उनका भी मैं सम्मान करता हूँ। कहते हैं यद्यपि फल उत्तम गुण जाना, हरि छोड़ मन मुक्ति अनमाना। उनके चिंतन मनन करने से अच्छा फल मिलेगा। उनमें उत्तम गुण है, हरि छोड़ मन मुक्ति अनमाना। लेकिन अपने आप को अपने आत्मा से अलग हम किसी के नाम जप कर और चाहे कि कोई हमको मुक्ति देगा तो नहीं देगा। सारे विषय बुराइयों से दूर होकर अपने आप में लीन होना होगा। और ये बात सारे ग्रंथ कहते हैं, गोस्वामी जी भी कहते हैं, तमाम संत इस बात को कहते हैं कि किसी के नाम जपने से, अगर राम के नाम जपने से मुक्ति नहीं होगी तो क्या कबीर के नाम जपने से मुक्ति होगी? मुक्ति अलग चीज़ होती है, विषय वासना से दूर अपने आप पे लीन होना। तो यहाँ भी तो कोई अपमान की बात नहीं करते हैं। रही बात कृष्ण की, ये बात को विचार करना चाहिए कि कृष्ण जो है वेद में आर्यों के नाम से लोग बदनाम करते हैं कि ग्रंथ आर्यों ने बनाया, पंडितों ने बनाया, वेद को बनाया। वेद को सभी लोग रचे। 10,000 श्लोक है ऋग्वेद में। ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य ऋषि गृहस्थ विरक्त पुरुष नारी, रथ हाँकने वाला, गोरू चराने वाला, चूल्हा झोंकने वाला, डॉक्टर वैद्य, इन सबों ने वेद की रचना किए हैं। तो हम किसी एक को क्यों थोप देते हैं? हम अपने ही धन को, अपने ही वस्तु को दूसरे को दे देते हैं। वेद में भी मेरा अधिकार है, हमारे भी पूर्वज उसमें लिखे हैं, लेकिन हम नकार देते हैं इसको। तो विचार करना चाहिए कि आर्यावर्त वाले के आर्यों का देवता इंद्र हैं, कृष्ण है। आर्यों का देवता कौन है वेद में? इस बात पर भी विचार करें। आर्यों का देवता इंद्र है। आर्य लिखते हैं कि इंद्र ने किसी तरह पता लगाया कि कोई यज्ञ के विरोधी है जो गौ हत्या रोकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि जिस हिंसा के बाद कबीर साहब आज से 500 वर्ष पहले किए, इस हिंसा के बाद बात को श्री कृष्ण भगवान ने 5000 वर्ष पहले किए कि यज्ञों में गौ हत्या नहीं होनी चाहिए, जीव हत्या नहीं होना चाहिए। लिखा गया। इस बात को इंद्र को पता चला कि कोई यमुना के किनारे रहने वाला 10,000 ग्वालों का नायक है, सरदार है,
और वो यज्ञ का विरोध करता है, तो इंद्र ने पता लगाकर उनसे युद्ध किया और 10,000 सेनाओं का, तमाम लोगों का विनाश किया, परास्त किया। तो साफ जाहिर होता है आर्यों का देवता कृष्ण नहीं है। लेकिन फिर भी हम राम कृष्ण को उन्हीं पर जोड़ देते हैं। कृष्ण को असुर कहा जाता है वेद में, राम को भी असुर कहा जाता है। सबसे बड़ी बात होती है कि कबीर साहब कहते हैं बीजक में कि राम कृष्ण के छोड़े आशा, अपढ़ गुण भय कीर्तम के दासा। कहते हैं कि राम की मर्यादा, राम का त्याग, राम का बलिदान। शाम को था कि तिलक होगा सुबह, और सुबह वो वनवास चले जाते हैं। माता पिता का आज्ञाकारी पुत्र, एक पत्नी व्रत निभाने वाला आदमी, आपस में भाईचारा निभाने वाले व्यक्ति, उत्तम गुण से भरपूर। उनकी राम कृष्ण के छोड़े आशा, पढ़ गुण भय कीर्तम के दासा। राम की मर्यादा और कृष्ण के गीता के ज्ञान को भूलकर आदमी कर्म कांड में पड़ा है। पूजा पाठ कराता है, करनी धरनी कर्म ज्ञान भक्ति जो भगवान कृष्ण गीता में कहे, इसका ध्यान नहीं, इसका ख्याल नहीं। इस बात से भी सिद्ध होता है कि भगवान सदगुरु कबीर साहब राम कृष्ण के आदर और सम्मान करते हैं उनके बातों को। लेकिन हम एक बार उनकी बड़ाई नहीं करते हैं, अनादर करते हैं, अनाप शनाप बकते हैं। ये क्या मतलब होता है? आप ब्राह्मणों के बार बार टारगेट बनाते हैं, ब्राह्मणों में अच्छा रहे, दयानंद सरस्वती ब्राह्मण रहे, तमाम ऐसे ब्राह्मण हैं जो समाज के लिए आगे बढ़े। देश पे सबसे पहले फांसी पर चलने वाले मंगल पांडे थे। ये तमाम ब्राह्मण हैं जो देश के लिए काम किए, तो सबको भी सम्मान होना चाहिए। कबीर साहब की आप उन बातों को नहीं कहते हैं कि पंडित से कहिए हितकारी, मूर्खन से रहिए झंखमारी। और ये बात भी नहीं कहते हैं कि कहत कबीर हम जात पुकारी, पंडित हो सो ले बिचारी। इन बातों पर विचार करना चाहिए। इसलिए आपसे निवेदन है कि अगर धन है, बल है, बोलने की शैली है, मंच मिला है, तो इन सब का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। समाज को अच्छी दिशा देनी चाहिए, जैसे सदगुरु अभिलाष साहिब ने दिए हैं। इनसे सभी लोग जुड़े रहते हैं साहिब बनने।